हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ऑन द टॉपिक क्यूब। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे क्यूब के क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे। कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है क्यूब का क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, तो क्यूब्स को करने के लिए आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप पूरा कंसेप्ट में जाएंगे तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, राइट। बट आपका उसमें कई बार कंफ्यूजन्स आ जाती हैं और कई बार आपको सॉल्व करने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो कुछ शॉर्टकट्स अगर आपके पास होंगे क्यूब्स के क्वेश्चन करने के लिए तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बट मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्ट भी देख लो। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन पता हो हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ये हुआ कैसे। ठीक है, तो इसीलिए आज की जो डिस्कशन है वो क्यूब्स टॉपिक के ऊपर रहेगी, जो आपका सी सैट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, सी आपकी रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस आजकल काफ़ी एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्यूब की शेप क्या होती है। क्यूब ये शेप है क्यूब की। थोड़ा सा ना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी आज के लेक्चर में, थोड़ा सा ना आपको इमेजिन करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि आपके सामने एक फ्रंट व्यू आ रहा है क्यूब का, जबकि क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, जैसे कि ये देखो, इसके पीछे जो मुझे दिख नहीं रहा, मैं ज़रा वो बना रही हूँ जो हमें दिख नहीं रहा बैक साइड से। ये देखिए, सपोज ये ट्रांसपेरेंट क्यूब है, तो आपको क्यूब इस तरह का दिखेगा, है ना, इस तरह से आपको क्यूब दिखेगा। तो आपने जब क्वेश्चंस करने होते हैं, आप यहाँ पर क्या करते हैं कि क्यूब्स में क्वेश्चन जो होगा आपको डायमेंशन दी होगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्यूब होता क्या है, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट होती है। आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है। आपका एक डाइस का चैप्टर भी है, तो डाइस का चैप्टर जो है वो भी आपका क्यूब से ही बनता है। ठीक है, क्यूब की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम डाइस का चैप्टर कर पाएंगे। तो आप एक चीज देखिए कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के तीनों बराबर है क्यूब के केस में। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉर्नर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्यूब के कॉर्नर्स कितने हैं, फेसेस कितने हैं और एजेस कितनी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसेस कितने हैं। आप क्यूब अगर अपने माइंड में एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, क्यूब की शेप किस एग्जांपल में आती है, तो डाइस में। जो आप गेम्स खेलते हैं, स्नेक लैडर, या फिर आप कोई भी इस तरह की जो गेम्स खेल लेते हैं, लूडो वगैरह, तो उसमें आप जो डाइस को यूज करते हैं जिसमें डॉट्स होते हैं, वो शेप है क्यूब की। तो उस डाइस को थोड़ा सा इमेजिन करिए कि कॉर्नर्स कितने होंगे। और अगर ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपके आसपास डाइस पड़ी है तो उसको उठा ही लीजिए, आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। तो चलिए आप डाइस में देखिए कॉर्नर कितने हैं, जो पॉइंटेड एंड होता है। तो कॉर्नर्स आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। या फिर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को भी देखिए, मान लीजिए आप एक डाइस के अंदर बैठे हुए हैं और उसमें देखिए कि जो रूम का कॉर्नर है वहां पे कितने फेस मिल रहे हैं, वहां पे 3 फेस मिलते हैं, है ना। 3 फेस मिलकर एक पॉइंटेड कॉर्नर बनाता है। तो कॉर्नर आपके कितने होते हैं, 8। फेसेस आपके कितने होंगे, 6। अब डाइस में अगर आप देखो डॉट्स कितने होते हैं, 1 डॉट 2 डॉट्स, तो मतलब टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 डॉट्स तक के नंबर होते हैं। और एजेस आपकी कितनी होती है, 12। एजेस 12 कैसे कि आपको लाइंस जो दी होती है, 4 लाइंस आगे होंगी, 4 लाइंस आपके क्यूब के पीछे होंगी। ठीक है, और उनको जो जोड़ दिए, जैसे कि ये देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये 4 लाइन है, 1 2 3 और ये 4। पीछे से ये देखो, 1 2 3 और ये 4। तो ये टोटल 8 हो गई। फिर ये जो इनको जोड़ रही है, ये वाली, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो 4 और, तो टोटल एजेस कितनी हो गई आपकी, 12। तो ये है थोड़ी सी आपकी क्यूब की पहचान कि क्यूब हमें दिखता किस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है, ये देखिए कि अ बिगर क्यूब
which is which is 3 into 3 into 3। इसका मतलब क्या है कि उसकी लेंथ भी 3 है, ब्रेड्थ भी 3 है और हाइट भी 3 है। अ बिगर क्यूब विच इज 3 by 3 by 3 इज पेंटेड। ओके, a bigger cube which is 3 by 3 by 3 is painted green on all its surfaces and then cut into smaller cubes of dimension 1 into 1 into 1. Then find out how many smaller cubes will be there which have the following number of faces painted green. ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन यानी जिसकी लेंथ भी 3 है, ब्रेड्थ भी 3 है और हाइट भी 3 है। आपने उसको पेंट क्या किया, ग्रीन पेंट किया उसके सारे सरफेसेस पे, और फिर आपने उस बड़े क्यूब को कट करना है, इस तरह से कट करना है कि आपको छोटे क्यूब्स मिले, छोटे क्यूब्स मिले जिसकी लेंथ भी 1 होगी, ब्रेड्थ भी 1 होगी और हाइट भी 1 होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल बी देयर व्हिच हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ फेसेस पेंटेड ग्रीन। वो कह रहा है कि बड़ा वाला था 3 by 3 by 3 का, कट इस तरह से किया कि छोटे वाला जो आपको मिला वो 1 by 1 by 1 का मिला। तो आपको बताना है कि छोटे, ऑब्वियस सी बात है क्यूब को जब आप कट कर रहे हो तो कट करके आपको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, है ना। तो उन टुकड़ों के, उन टुकड़े वाले जो क्यूब्स हैं उनमें वो कह रहा है कि कितने छोटे क्यूब्स हैं जिनमें कि इतने फेसेस ग्रीन पेंट लगा होगा। तो जैसे कि आपका 6 फेस कलर्ड, 5 फेस कलर्ड, 4 फेस कलर्ड। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारा कवर करवा रही हूँ, आपसे सब कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक चीज पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद 3 फेस कलर्ड, उसके बाद 2 फेस कलर्ड और उसके बाद 1 फेस कलर्ड और उसके बाद 0 फेस कलर। ये आपका ओरिजिनली क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा मतलब चैप्टर आपके सामने है, क्यूब का पूरा चैप्टर आपके बिल्कुल सामने आ चुका है। इनमें से कोई एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि उसने बोल दिया कि एक बड़ा क्यूब है 3 by 3 by 3 का, उसको हमने ग्रीन पेंट किया और फिर हमने कट किया 1 by 1 by 1 में। तो आपको बताना है छोटे कितने क्यूब है जिनके 2 फेस पे कलर होगा, मतलब कोई एक चीज पूछ ली। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्यूब बना के जरूर दिखाना चाहूंगी कि कट कैसे होगा। ये क्यूब है, डाइस इमेजिन करिए, ये डाइस है, इसमें लेंथ भी 3 है, ब्रेड्थ भी 3 है और हाइट भी 3 है, तीनों चीजें आपकी 3 है ना। तो अब जब तीनों ही 3 है तो
वन हो। ब्रेड्थ वाइज भी कट करना पड़ेगा ताकि ब्रेड्थ भी वन हो जाए, और हाइट वाइज भी कट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसकी कटिंग करते हैं। ये जो लाइंस मैंने बनाई है ना, मतलब आपने दो इस तरह से और दो इस तरह से कट लगाए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये देखो, ये तो चलो वन हो गया, ये लाइन की वैल्यू वन हो गई, पर ये लाइन अभी पूरी तीन है और ये लाइन भी पूरी तीन है, तो ये 3/3/1 है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 1/1/1 चाहिए। तो अभी फिर से काटते हैं, ये देखो ऐसे और ऐसे। अभी भी देखो ये वन हुआ है, ये लाइन वन हुई है, पर ये लाइन अभी भी थ्री है। और मैं दो कट्स क्यों लगा रही हूँ? अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमने दो कट क्यों लगाए, आप खुद सोचिए, आपके पास अगर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक है, मुझे उससे 1 सेंटीमीटर की स्टिक्स चाहिए, तो आप दो कट लगाएंगे तो तीन पार्ट्स बंटेंगे। दो कट लगाने से तीन हिस्से होंगे और तीनों हिस्से 1 सेंटीमीटर के होंगे। तो वैसे ही अगर आपकी लेंथ 4 होगी तो हम 3 कट लगाएंगे, 5 लेंथ होगी तो हम 4 कट लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कट कर दिया। अब आप एक चीज देखो, कट करने के बाद जिनका फेस तो बाहर है, क्यूब्स का जो जो फेस बाहर की तरफ है उस पर तो सारा ग्रीन कलर है, पर कट करके जब वो अलग अलग होंगे तो अंदर वाले फेसेस पे ग्रीन कलर नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं, ये फ्रंट फेस पे देखते हैं, इस वाले के, हाँ जी, इस वाले पे तीन फेस पे कलर होगा ना, एक जिसपे मैंने 3 लिखा, एक ये वाला देखो। अब ये देखो डायमेंशन 1/1/1 हो गया हर क्यूब की, ये देखो ये 1/1/1। तो इस पे कलर होगा ग्रीन, इस पे कलर होगा ग्रीन, और इस पे कलर होगा ग्रीन। ठीक है, तो ये तीन फेस पे ग्रीन कलर है। अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि कॉर्नर पे आपके तीन फेस मिलते हैं। इसी तरह से ये देखो, अब कॉर्नर वाले सारे 3 फेस कलर होंगे। सिर्फ ये वाला कॉर्नर है जिसके तीनों फेस मुझे दिख रहे हैं, बाकी कॉर्नर पे आपको ये दो दिख रहे हैं ना, नीचे बेस पे भी ग्रीन कलर होगा। ये एक ही फेस दिख रहा है पर साइड से दोनों फेस पे कलर होगा। इसके भी कॉर्नर पे दो फेस दिख रहे हैं और इस तरफ जो तीसरा फेस है उस पे भी कलर होगा। तो 3 फेस कलर हो गया। यहाँ पर ये वाले जो है एज पर, अब ये जो लाइनें होती है ना, ये आपकी एज होती है। एज पे आप देख सकते हैं ये दो फेस है, मतलब ये देखो आपका क्यूब किस तरह से है, इस तरह से है ना। तो ये देखो यहाँ पे कलर है और यहाँ पे कलर है, बाकी पार्ट्स जो है, बाकी पार्ट्स जो है वहां पे आपका रंग नहीं लग रहा क्योंकि वो अंदर की तरफ है। और सेंटर वाला जो है ये वन फेस कलर है। ठीक है, अब आप खुद देखो, एक दीवार है, ईंट की दीवार है, उस पर आपने बाहर से कलर किया हुआ है, तो फेस के बीच में से अगर आप एक ईंट निकालते हो तो सिर्फ सामने पे कलर होगा, बाकी अंदर की तरफ कहीं पे भी कलर नहीं होगा। तो ये वन फेस कलर कुछ वैसा सा है कि वॉल के बीच में से आपने एक ईंट निकाली तो उस पर वन फेस कलर है। तो ये आपका हो गया। पर मैंने तो आपको 6 फेस कलर भी पूछा था, तो 6 फेस कलर का आंसर होगा 0। आपने जब एक कट लगा दिया ग्रीन कलर करने के बाद, जब आपने एक ही कट लगाया तो 6 फेस कलर तो मिलेगा ही नहीं। तो वैसे तो हमें दिख ही रहा है 5 फेस कलर भी अब आपका 0 ही होगा, मिल ही नहीं रहा। 4 फेस कलर भी आपका 0 होगा। चलिए 3 फेस कलर, 2 फेस कलर, 1 फेस कलर और 0 फेस कलर, ये देखते हैं। अब 3 फेस कलर का कंसेप्ट ध्यान से सुना, देखो इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी देना है, अभी तो मैं से कंसेप्ट थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, 3 फेस कलर होता है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कॉर्नर कितने हैं? देखो कॉर्नर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। एजेस कितनी होती हैं? 12। और आपके फेसेस कितने होते हैं? 6। कॉर्नर आपके 8 है, तो 3 फेस कलर का आंसर क्या होगा? 8। क्योंकि 3 फेस कलर मिलेगा ही कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर पे 3 फेस मिलते हैं। तो ये सारे, ये देखो ये वाले कॉर्नर, ये वाला 1 2 3 4, अगर आप सोच रहे हो 4 ही तो दिख रहे हैं, तो 4 पीछे की तरफ है। जैसे ये 4 है ना, वैसे पीछे भी 4 है, तो टोटल 8 क्यूब हो गए जिनके 3 फेस पे कलर होगा। अब 2 फेस कलर हमें मिल कहाँ रहा है? ये देखो, ये कोने पे मिल रहा है, कॉर्नर पे, है ना। ये जहां पे
निकाल दो, बीच में टू फेस कलर आ रहा है, तो कंसेप्ट क्या होगा, एज सेंटर्ड। ठीक है, टू फेस कलर आपको मिलेगा कहां पर, एज के सेंटर में। चलिए इसके बाद ये देखो, अब आप बस इतना देखो, आपको पूरा क्यूब, क्योंकि आपके सामने एक सिंगल शीट पे फोटो है, जबकि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आसानी से अगर करना चाहते हो आप बस इतना देखो, एक एज पे कितने हैं, क्योंकि क्यूब है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी लाइनें बराबर है, तो एक एज पे, एक लाइन पे आपको कितने मिल रहे हैं, एक एज पे आपको एक ही मिल रहा है ना, तो एक एज पे एक ही है, तो टोटल कितनी एजेस होती हैं, 12, तो 12 एजेस पे कितने होंगे, 12, एक एज पे एक है तो 12 एजेस पे 12, अगर एक एज पे ऐसे से मुझे 2 मिलते हैं तो 12 एजेस पे मिलेंगे 24। तो इस तरह से कर लो सॉल्व, बहुत आसानी से होगा। उसके बाद वन फेस कलर, वन फेस कलर का कंसेप्ट क्या है, फेस सेंटर। ठीक है, तो वन फेस कलर आप देखिए, फेस के बीच में आपको मिल रहा है वन फेस कलर, तो ये वन फेस कलर जो है ये फेस सेंटर्ड है। तो यहाँ पे देखो, एक फेस पे पहले पता कर लेंगे, उसको इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि फेसेस आपके कितने होते हैं, 6। टू फेस कलर हमें एच पे मिलता है तो हमने इंटू 12 कर दिया, वन फेस कलर हमें फेस पे मिलता है तो हमने इंटू 6 करना है, तो एक फेस पे आपका कितना है, एक है, ठीक है, तो इंटू 6 फेसेस, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। जीरो फेस कलर आपसे पूछ रहा है, तो जीरो फेस कलर आप देखो, ये वाला फेस जो है ये ऊपर से कलर्ड है, ये वाला फेस जो है ये नीचे से कलर्ड है, ये वाला सारा ऊपर से कलर हो रखा है, ये वाला फेस नीचे से कलर हो रखा है। ठीक है, तो इसमें नहीं मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। अब आप इस चीज को थोड़ा इजीली इमेजिन करना चाहते हैं, तो एक मतलब एग्जांपल सा थोड़ा सा माइंड में ना कुछ हम चीजें ऐसी लाएंगे तो थोड़ा इमेजिनेशन करनी आसान हो जाती है। तो इमेजिनेशन करिए आप ब्रेड की, जैसे आप ब्रेड का पैकेट होता है, तो उसकी अपर जो स्लाइस होती है उस पर ऊपर से ब्राउन कलर है, लोअर स्लाइस में नीचे से ब्राउन कलर है, और बीच में बाउंड्री पे ब्राउन है। तो यही देखो, ये सारा ऊपर से कलर्ड है, ये वाली लेयर हटा दी, मतलब मुझे अगर व्हाइट एरिया चाहिए तो वो टॉप लेयर पे नहीं मिलेगा और नीचे बॉटम पे नहीं मिलेगा, मुझे बीच की लेयर्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे है ही आपकी, ये लगा लो कि ब्रेड की ये 3 स्लाइसेस है ना, अपर और लोअर जो है वो हमने रिमूव कर दी, बीच में हमें मिलेगा। तो ऊपर से देखो, क्योंकि क्यूब है ना, ये देखो ऊपर से कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्यूब्स के नीचे भी 9 क्यूब्स है, इन सबके नीचे एक एक नीचे पड़ा हुआ है, उसके भी नीचे पड़ा हुआ है, तो 9 के नीचे 9, 9 के नीचे 9। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे किस तरह से होगा कि ये सारी बाउंड्री हटा दीजिए, बीच में ये वाला देखो, ये वाला जो है ये तो पूरा फेस ऊपर से कलर्ड है, पर इस वाले के अंदर की तरफ बिल्कुल इसके नीचे जो पड़ा होगा वो आपका होगा जीरो फेस कलर, और वो एक ही होगा, तो आंसर इसका क्या होगा, 1। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो लेयर है ये पूरी, ये सारी की सारी लेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें 9 है, उससे नीचे वाली लेयर में भी 9 है, उससे नीचे भी 9 है, तो कुल मिलाकर 27 क्यूब्स है। और इनको अगर आप ऐड करते हो तो आंसर यहाँ पर भी आपका कितना आता है, 27 क्यूब्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये इमेजिन करना ट्रिकी हो जाता है, नो डाउट, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, बट थोड़ा सा आप इसको इमेजिन करके देखोगे ना तो चीज़ें हो जाती हैं। अब इनका मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट। शॉर्टकट देखिए क्या है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, टोटल नंबर ऑफ कट्स, यहाँ पे आपके कितने कट्स हैं। तो ये देखिए, लेंथ वाइज आपने 2 बार काटा, ब्रेथ वाइज आपने 2 बार कट किया, और हाइट वाइज आपने 2 बार कट किया, तो टोटल कितनी बार कट किया आपने, 6 बार। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला शॉर्टकट इसका, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पे देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। सबसे पहले अगर मुझसे पूछ ले कि बताइए 3 फेस कलर्ड वाले कितने क्यूब्स है, तो आंसर हमेशा क्या होता है, 8, जो कि क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ठीक है, उसके बाद 2 फेस कलर्ड का आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो 12 इंटू n माइनस 2। ठीक है, 12 इंटू n माइनस 2। उसके बाद 1 फेस कलर्ड का आंसर अगर आपसे पूछा जाए
तो उसका फॉर्मूला होता है, अच्छे से समझ लो ये फॉर्मूले हो गए तो चैप्टर पूरा हो गया और 2 सेकंड में आंसर आएगा इक्वेशन का। हाँ जी, वन फेस कलर्ड होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। उसके बाद जीरो फेस कलर्ड होता है n-2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टोटल छोटे छोटे कितने क्यूब्स हैं, इसका फॉर्मूला होता है n का क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ कट्स, टोटल कितने कट्स हैं, इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू n-1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब n क्या है, हमारा पूरा फॉर्मूला जो है वो n पे चला है। तो n क्या होता है, n होता है आपका लेंथ ऑफ बिगर क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है। तो ये देखते हैं हम शॉर्टकट से। देखो, 3 फेस कलर का आंसर तो मैंने आपको बोला 80 होता है, जितने कॉर्नर उतने क्यूब। उसके बाद ये देखो, 2 फेस कलर 12 आया हुआ है ना, 2 फेस कलर का फॉर्मूला क्या था, 12 इंटू n-2। और n क्या था, पहले तो n देख लेते हैं, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो यहाँ पे बड़े वाले क्यूब की लेंथ मैंने आपको कितनी दी थी, 3, कि बड़ा वाला जो क्यूब है वो 3 है, छोटे वाला क्यूब जो है वो 1 है। तो 3/1 करके आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो n आपका 3 है ना, तो ये देखो 2 फेस कलर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, 12 इंटू n-2 ना। तो ये देखो 12 इंटू 3 आपका n-2 यानी 1, 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12। वन फेस कलर का फॉर्मूला क्या है, देखो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। चलो करते हैं, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, तो n 3 है ना, तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 करके कितना आ गया, 6। जीरो फेस कलर का फॉर्मूला क्या था, n-2 का क्यूब। तो ये देखो n कितना है, 3, 3 - 2 कितना हुआ, 1, और 1 का क्यूब कितना हो गया, 1। फिर आपका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितना है, n का क्यूब। तो ये देखिए n आपका कितना था, 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। फिर आपका टोटल नंबर ऑफ कट्स का क्या है, 3 इंटू n-1। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, n कितना है आपका यहाँ पे 3, 3 - 1 कितना होगा, 2। तो 3 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी इतना अच्छे से नहीं पता लगा, तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से नहीं पता लगता। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट नहीं है अभी तक में, तो वो मेन चीज़ है। ठीक है, तो अभी 1-2 क्वेश्चन और करोगे, सब कुछ अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने डायमेंशन बदल देती हूँ, बड़ा वाला जो क्यूब है वो 4x4x4 का है। अब हम सीधा ना फॉर्मूला से ही करके देखेंगे, छोटे वाला जो क्यूब है वो 1/1/1 का है। ठीक है, बड़े वाला 4x4x4 और छोटे वाला 1/1/1। तो आपको यहाँ पे अगर मैं पूछूं सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन है कि 4x4x4 का ग्रुप है, उसको हमने ग्रीन पेंट किया और उसके बाद कट कर दिया छोटे क्यूब्स में, जिसकी डायमेंशन थी आपकी 1/1/1। तो आप बताएंगे पहले तो, अगर 3 फेस कलर्ड कितने हैं, तो आंसर होगा 8। 8 का मतलब जितने कॉर्नर उतने क्यूब। उसके बाद 2 फेस कलर्ड, हाँ जी 2 फेस कलर्ड कितने हैं, देखो फॉर्मूला क्या था, 12 इंटू n-2, और यहाँ पे n हमारा कितना है, 4/1, यानी n होगा आपका कितना, 4। तो 12 इंटू n-2, तो यहाँ पे आपका 12 इंटू 4-2, जो कि होगा 2। तो 12 2 ज़ा कितना हो गया, 24। सिंपल, कोई डायग्राम नहीं बनाया। उसके बाद 1 फेस कलर, हाँ जी 1 फेस कलर देखिए 6 इंटू n-2 का स्क्वायर,
n कितना है यहाँ पर 4, तो 4 माइनस 2 करते हो तो कितना आता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर ये भी कितना आ गया 24। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले से चल रहा है काम। चलिए फोर्थ पार्ट, n हमारा 4 था। चलिए वन फेस कलर के बाद 0 फेस कलर, तो ये तो सिंपल सा n माइनस 2 का क्यूब, यानी ये n कितना है 4, 4 माइनस 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टोटल छोटे कितने क्यूब्स है, तो वो होता है n का क्यूब। n कितना है 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल आपके कितने क्यूब्स होंगे 64। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, तो टोटल कितने कट्स है 3 इंटू एन माइनस 1, तो n आपका यहाँ पे कितना है 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 कट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका रहेगा। चलिए, तो बस फॉर्मूला किया, कुछ भी नहीं, तो आपके फॉर्मूला अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको जब क्यूब का क्वेश्चन आएगा, जो भी थ्री फेस कलर, तो ऐसा क्वेश्चन है 1 सेकंड में आप आंसर मार्क करते हो, थ्री फेस कलर का तो आंसर फिक्स है, हमेशा 8 होता है। बाकी आप फॉर्मूला जो है वो यूज करके देख सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अब बिगर क्यूब जो है उसकी डायमेंशन चलिए मान लीजिए 10 बाय 10 बाय 10, बहुत ज्यादा हो गया शायद से, चलिए कोई बात नहीं। स्मॉलर क्यूब जो है वो आपका 2 बाय 2 बाय 2 है। ठीक है, वही क्वेश्चन की एक बड़ा क्यूब था 10 बाय 10 बाय 10 का, उसको आपने रेड पेंट किया, फिर आपने उसको इस तरह से कट किया जो आपको छोटे क्यूब्स मिल रहे हैं वो 2 बाय 2 बाय 2 के थे। तो आपको मुझे ये बताना है कि कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे, जिसका पहले तो थ्री फेस कलर्ड होगा। ठीक है, थ्री फेस कलर्ड वाले कितने होंगे 8। उसके बाद टू फेस कलर्ड, ठीक है, टू फेस कलर का फॉर्मूला क्या था 12 इंटू एन माइनस 2। अब यहाँ पे देखो एन कितना होगा आपका, असल में ये पता है क्या है, ये क्यूब है ना, जो वो कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर की है या 10 मीटर, जो भी आपको यूनिट्स दिए हुए हैं। तो कट ऐसे करना है कि छोटे वाले जो हिस्से मिल रहे हैं वो 2 का है डायमेंशन, पहले 1 कह रहा था अब 2 कह रहा है, यानी 1 2 3 4 कट किए। तो ये देखो ये 2, ये वाला हिस्सा 2, ये वाला हिस्सा 2, ये वाला हिस्सा 2, ये वाला हिस्सा 2, तो यानी यहाँ पे आपका n कितना हो जाएगा 10 बाय 2 यानी 5। मतलब अगर मैं ये बोलूँ ना कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में अगर ये दिया होता कि 5 बाय 5 बाय 5 बड़ा क्यूब है और छोटा क्यूब 1 बाय 1 बाय 1 है, तो उसके आंसर्स भी वही होंगे जो इस क्वेश्चन के होंगे, क्योंकि उतने ही कट्स लगेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्यूब्स का पॉइंट है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो n आपका कितना हो गया 5। इसके आगे थ्री फेस कलर्ड 8 हो गए, टू फेस कलर 12 इंटू एन माइनस 2 है, n आपका यहाँ 5 आया ना, तो 12 इंटू 5 माइनस 2, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताना रहेगी कि देखो थ्री फेस कलर्ड 8 है, टू फेस कलर्ड 24 है, थ्री फेस कलर्ड 24 है, जीरो फेस कलर्ड 8 है। तो अगर आप इनको ऐड करते हो 8 24 24 8, तो इन सबको जोड़ के कितना आता है 64, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स है। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो रहा है। हाँ जी, यहाँ देखिए, तो ये आपका 5 माइनस 2 आ रहा है ना, तो 5 माइनस 2 का मतलब 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो
गया 36। इसके बाद वन फेस कलर, हाँ जी, वन फेस कलर का फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। तो 6 इंटू एन माइनस टू, एन कितना है 5, 5 माइनस टू का स्क्वायर किया जाएगा, यानी 6 इंटू 5 माइनस टू होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 6 54। उसके बाद जीरो फेस कलर, देखो आपको याद है जब हमने टू फेस कलर किया था, मैंने कंसेप्ट क्या बोला था, एच सेंटर्ड होता है, तभी यहाँ 12 आ रहा है। जब वन फेस कलर किया था मैंने क्या बोला था, फेस सेंटर्ड होता है, तभी हम यहाँ 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो फेस कलर का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का क्यूब, एन कितना है 5, 5 माइनस टू होता है 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, हाँ जी, छोटे क्यूब्स कितने हैं, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं एन कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, टोटल कट्स कितने लग रहे हैं, तो 3 इंटू एन माइनस वन है ना, तो 3 इंटू एन आपका कितना है 5, 5 माइनस वन कितना हुआ 3 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 12, यानी टोटल कट्स हमने कितने लगाए हैं 12 लगाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 फेस कलर्ड 8 थे, 2 फेस कलर्ड 36, 1 फेस कलर्ड 54, 0 फेस कलर्ड आपका 27। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं, जैसे कि 8 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 27, ठीक है, तो इन सबको ऐड करके आपका कितना आ रहा है 125, यानी टोटल आपके छोटे वाले जितने क्यूब्स हैं वो आपके पूरी तरह से वेरीफाई हो रहे हैं। तो क्यूब में ना इस तरह से हमने करना होता है, आपको ना बस कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर्मूला आपने बस वहां पे यूज करके आंसर बता देना, इससे ज़्यादा आपको क्यूब में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये हमने पूरा ही कर दिया है, ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है क्यूब का चैप्टर, पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप कर सके। अच्छा एक चीज़ देखिए कि फॉर्मूला जो है अगर याद आपको रखना है, देखो 12 6 तो याद हो जाता है, ये n माइनस टू था, ये आपका किसका था 2 फेस कलर्ड का, ये 3 फेस कलर्ड का, और फिर आपका सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, ये था 1 फेस कलर्ड का और अगला था 0 फेस कलर्ड। तो 2 फेस कलर्ड में आपका कंसेप्ट एज का होता है तो 12 ले लिया, 1 फेस कलर्ड में आपका कंसेप्ट जो होता है फेस का होता है तो हमने 6 ले लिया। ये n माइनस टू कैसे याद रहेगा, 2 वाले में सिर्फ n माइनस टू है, 1 वाले में n माइनस टू का 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी n माइनस टू का स्क्वायर हो रहा है। और 0 फेस कलर में 12 6 तो खत्म हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बस इधर n माइनस टू का क्या हो गया क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले n माइनस टू रेज टू पावर 1, n माइनस टू रेज टू पावर 2, n माइनस टू रेज टू पावर 3, इस तरह से आपका सॉल्व हो रहा है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं, मतलब इन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कलरलेस क्यूब्स, कलरलेस क्यूब्स का मतलब क्या होता है कि वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जीरो फेस कलर्ड वाले कितने, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, हाँ जी। तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चंस करते हैं ना, आपको उन क्वेश्चंस को करते हुए वहां पे आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि 6 फेस कलर, 5 फेस कलर, 4 फेस कलर, तो आपका 0 ही रहता है, तो 3 2 1 0, या टोटल नंबर या फिर नंबर ऑफ कट्स, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछता। तो अब आई होप आप क्यूब्स का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है अपने CSAT एग्जाम में, तो आई होप आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कंसेप्ट सब कुछ आपके पास है। तो जैसा कि आज हमने क्यूब्स का किया, आने वाले लेक्चर्स में जो हम इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है।
वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके CSAT एग्जाम में, इनफैक्ट और भी कोई अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, बिकॉज रीजनिंग तो एक कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगी। पर अभी फ़िलहाल हमारा फोकस जो है इन वीडियोस में आपका HPAS का CSAT एग्ज़ाम का है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम आपको चैप्टर्स करवा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में इसी तरह से हम किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।